गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी एस्पिरेंट्स? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। एज यूजुअल आप लोगों की तैयारी से इस टाइम फ्री होकर आए होंगे पूरा दिन पढ़ने के बाद। तो अब आपकी तैयारी को टेस्ट करने के लिए आज अपनी इस सीरीज में हम लोग ईवीएस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें आपके ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर जो फैमिली एंड फ्रेंड्स है उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। फैमिली एंड फ्रेंड्स पहली यूनिट है हमारी ईपीएस की, और इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हमारा है उसकी संभावना है कि बन सकता है या इन प्रीवियस ईयर वो बना है। तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करने की कोशिश की है इसके अंदर। जो भी क्वेश्चन रह जाएगा हम उसको नेक्स्ट वीडियो में अपने में कवर करेंगे। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट का संबंध निम्नलिखित से किससे है? तो जो शारदा एक्ट है आप सब लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया होगा। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित एक एक्ट है, और ये जो एक्ट है इसको लागू करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि अगर इस आपसे कभी भी पूछा जाता है कि जो शारदा एक्ट है वो किससे रिलेटेड है, तो किससे है? बाल विवाह से है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन आपका कहता है, अब आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है, जिस परिवार में दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई और उनके बच्चे रहते हैं उसे क्या? अब इसके ऑप्शंस को हम एक बार देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? एकल परिवार है। कौन कौन बताया मैंने? दादा दादी है, मतलब एक पीढ़ी पहले भी। चाचा चाची ताऊ ताई सब लोग एक साथ रह रहे हैं, तो उसको हम कैसा परिवार कहेंगे? ये आप लोगों ने मुझे बताना है। सो फॉर दैट आप लोगों को आंसर लिखना है। हाँ, एकल परिवार है, संयुक्त परिवार आप उसको कहेंगे, विस्तृत परिवार कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो एज यूजुअल जैसा कि आप लोगों को इसका आइडिया देखकर ही लग गया होगा कि सब लोग एक साथ इकट्ठा रहते हैं मतलब संयुक्त रहते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त परिवार। जहां भी एक से ज्यादा पीढ़ियां हों वहां कौन सा परिवार होगा आपको? संयुक्त परिवार। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। भारत ने बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया? यानी कि जो बाल विवाह है ये अपराध है, ये किस वर्ष पारित किया गया? तो ये आपका पारित हुआ कब? 2006 में। कब पारित किया गया था ये हमारा? 2006 के। अच्छा, किसी को अगर पता है तो आप मुझे बताएंगे प्लीज। अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो विवाह योग्य आयु है एक लड़की गर्ल की और बॉय की, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें कहा गया है बच्चे का प्रथम गुरु किसे माना जाता है? कि इस क्वेश्चन का आंसर आई होप आप सब लोगों को पता होगा। तो बच्चे का प्रथम गुरु किसको माना जाता है? उसकी माता, यानी कि मदर को माना जाता है। किसको मानते हैं हम लोग? उसकी मदर को मानते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला किसे कहा? तो सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला जहां से हम सामाजिकता का पहला पाठ सीखते हैं, तो क्या हम परिवार से सीखते हैं, या हम विद्यालय से सीखते हैं, या बाकी के हमारे दो ऑप्शंस क्या क्या हैं? गांव है और क्या है हमारा शहर। तो आप खुद सोचिए, सबसे पहले कोई भी इंसान है वो किस चीज के कनेक्शन में आया? तो भाई स्कूल जाने से पहले तो वो परिवार के साथ संपर्क में आया। तो उसने स्कूल जाने से पहले तो परिवार से सीखा होगा। जब परिवार से सीखा होगा तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं?
हम बोल सकते हैं कि जो सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है वो क्या है हमारा परिवार। परिवार के बाद बाकी जगहों से सीखता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर प्रयुक्त होने वाली औषधि का नाम बताना है। यानी कि जितनी भी नार्कोटिक दवाइयां होती हैं उनकी जो एडिक्शन है उसको दूर करने के लिए कुछ दवाइयां दी जाती हैं जो उनके सेंटर्स होते हैं वहां पर। तो वो जो दवाइयां हैं उनमें कौन सी औषधि का यूज होता है? क्या उनमें फोलिक एसिड यूज होता है, या कोकीन का यूज होता है, पेंथिडीन का यूज होता है, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड का यूज होता है? तो इसके अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो आपका ऑप्शन नंबर सी, किसका यूज होता है? पेंथिडीन। किसका यूज है? पेंथिडीन का यूज होता है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Here's next question on your screen। इसमें क्या कहता है? परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। ये है कथन। अब ये कथन कैसा है? परिवार एक इकाई है जिसमें माँ है, पिता है और उनके दो बच्चे हैं। सही है क्योंकि ये आदर्श परिवार। दूसरा कथन कहता है सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। तो भी हो सकता है भाई। सही है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी तरह के होते हैं। क्या सभी इस तरीके के हैं? इसको तो हम नहीं मानते। यह सही नहीं है क्योंकि इसमें बच्चों के जैविक होने की बात नहीं। भी अगर बच्चे हैं तो जैविक हैं, ये तो बात है ही है हमारी। ऐसा तो है ही नहीं कि बच्चे जैविक ना हो। विदाउट जैविक माने किस तरह से कोई भी सेंटेंस कह दिया जाएगा। तो इसके अंदर हमारा कौन सा कथन ठीक होगा? बिल्कुल। क्या इस कथन को हम सही मान सकते हैं? क्या ये कथन सही है? भी आदर्श परिवार है। हमारे ऑप्शंस कोलैप्स करेंगे दो। इसके अंदर कौन कौन से? पहला ऑप्शन हमारा कोलैप्स करेगा कौन सा भाई? एक, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे किस चीज में, सही है, और कुछ लोग ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे। तो इसमें से कौन सा सही होना चाहिए आपका बताएं। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा हमारा? ज्यादा सही हम जाएंगे ऑप्शन बी के साइड में, क्योंकि पूरी तरीके से सही नहीं। हालांकि अगर आयोग ए को मानता है तो मेरे को भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन जो मेन है क्योंकि परिवारों के कई और भी प्रकार। तो हम लोग किसकी तरफ मूव करेंगे? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि परिवार सिर्फ इतना ही है, परिवारों के और भी प्रकार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है जिसमें क्या है, एकल परिवार से तात्पर्य। अब एकल परिवार किसको बोलते हैं? एक बार हम अपने ऑप्शंस की तरफ मूव करेंगे। ऑप्शंस हमारे क्या कहते हैं? यह वर्ष 1950 के बाद जो परिवार बने हैं क्या उनको हम एकल परिवार कहेंगे? परिवार जिनमें माता पिता और उनके बच्चे हैं उसको हम कहेंगे। संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता और दादा दादी हों, या केवल पति पत्नी हों। अगर हम इन चारों ऑप्शंस में से देखते हैं तो एकल परिवार कौन सा परिवार है? जिसमें माता पिता हैं और उनके बच्चे संलग्न। भाई एकल परिवार की परिभाषा इतनी ही तो है, माता पिता और उनकी अविवाहित संतान है। इस ऑप्शन से हमारा कौन सा मैच खाता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ऑप्शंस की तरफ हम एक बार विचार करें। कम से कम दो भिन्न लिंग वाले व्यस्त व्यक्ति साथ रहते हो, क्या ये परिवार की विशेषता नहीं है? तो ये प्राथमिकता है क्योंकि दो भिन्न लिंगी व्यक्ति सबसे आरंभ में किसी परिवार में होंगे ही होंगे। तो ये तो हमारा ऑप्शन सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। हमारे बाकी के जो बचे तीन ऑप्शन हैं उनको हम एक बार मूव करते हुए देखते हैं अपने। प्रत्येक सदस्य की आय अलग अलग जमा की जाती है एक परिवार में।
या वे समान आवास, भोजन और सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, या सुरक्षा और बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। अगर हम बात करें तो मेन चीज है, भिन्नलिंगी व्यक्ति भी होते हैं, एक साथ वो आवास, भोजन और सामाजिक क्रियाओं का उपयोग भी करते हैं, और सुरक्षा और बच्चों का साझा उत्तरदायित्व भी वो निभाते हैं। लेकिन इसके अंदर होता क्या नहीं है, प्रत्येक सदस्य की आय जो है वो अलग अलग जमा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये परिवार की जो विशेषताएं हैं इसके अंदर हमारा नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बालक का जो समाजीकरण है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, हम ऑप्शंस देखेंगे थे। परिवार है, विद्यालय है, या खेल का मैदान है, या उपरोक्त सभी है। भी समाजीकरण किसको बोलते हैं? समाजीकरण मतलब जितनी भी समाज की मान्यताएं हैं, जितनी भी उसकी अपेक्षाएं किसी व्यक्ति से है कि एक जो सामाजिक व्यक्ति उसको ऐसा होना चाहिए, तो वो उन दोनों को एक्वायर करता है, दैट इज कॉल्ड सामाजिक। भी वो दूसरों से घुल मिल पाता है कि नहीं घुल मिल पाता, वो समाज में अपने जो इमोशंस उसको कंट्रोल रख पाता है कि नहीं रख पाता, समाज में अपनी बात को रखने के तरीके जानता है कि नहीं जानता, दैट इज कॉल्ड समाजिक। अब ये सारी की सारी चीजें हमें जो है वो कहाँ से देखने के लिए मिलती, कहाँ से हम लोग इनको सीखते हैं? क्या हम इसको परिवार से सीखते हैं? हाँ, भी परिवार से सीखते हैं। हमने ऊपर के क्वेश्चंस पे भी पढ़ा। सेकंड, विद्यालय। तो विद्यालय से भी तो सीखते हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट लोगों ने विद्यालय जाकर ही सीखने होते हैं। खेल का मैदान, खेल के मैदान में भी हम सामाजिक बहुत सारे नियमों को सीख रहे होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी। कौन सा आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी हमारा बिल्कुल आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित? तो इसका हमें एग्जैक्ट डेट बताना होता है, तो उसके अंदर समझाने का होता नहीं है इस तरीके का। तो हिंदू विवाह से संबंधित जितने भी नियम हमारे हैं, जैसे आपका जो भी टर्म एंड कंडीशंस किसी हिंदू विवाह में रखती हैं, वो सब की सब कब से लागू पारित हुई है? तो वर्ष 1955 से, तब से हुई है वर्ष 1955 से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल जो हम खेलते हैं, प्रकरण के शिक्षा में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति अधिकतम होगी? यानी जो आपका एक टॉपिक है, इसमें क्या दिया गया, टॉपिक क्या नाम क्या है? खेल जो हम खेलते हैं। इस प्रकार के शिक्षण है, यानी कि आप सपोज कीजिए, आपको एक टीचर है और आपको ये टॉपिक आपकी क्लास के अंदर है, आपको उस टॉपिक को पढ़ाना है। तो शिक्षार्थी की अधिकतम भागीदारी आ सके इसमें, उसके लिए कौन सी शिक्षण रणनीति को अपनाना बेस्ट है? आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। खेल के मैदान में ले जाना, अलग अलग खेल खिलाना, इसको आप ज्यादा प्रभावशाली मानेंगे। विभिन्न खेलों के कार्ड बनाना, इसको आप ज्यादा प्रभावशाली मानेंगे। या छात्रों को टीवी पर खेल कार्यक्रम देखने के लिए कहेंगे, कहाँ सबसे ज्यादा छात्र जो है वो इंगेज रहेगा आप लोगों के साथ? या इंडोर गेम्स के नाम याद करवाना। अगर आप भी स्टूडेंट कहाँ सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा, सबसे पहली चीज है, क्योंकि भागीदारी तो उसकी तभी होगी जब एक्टिव है। तो सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ? जब खेल की बात हो रही है तो हम लोग क्या करें, उसको डायरेक्ट अनुभव कराए ना, हम लोग उसको फील्ड में ले जाए और अलग अलग खेल अगर हम उसको खुलवाते हैं, तो वो खुद जाने उन खेलों के बारे में। उसका वो जो एक्सपीरियंस होगा वो लाइफ लॉन्ग होगा, वो उसको बेहतर तरीके से सीखेगा। आपने मान लीजिए उसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए 4 से 5 गेम्स कराए, भाई आपने क्या कराया उनको? थोड़ी देर के लिए पकड़म पकड़ाई खिलाया, खो खिलाया, बाकी कुछ खिलाया, है ना? फिर आप उनसे उस चीज के बारे में क्लास में आने के बाद चर्चा कर सकते हो। फिर क्या हो सकता है, आप अपनी चर्चाओं को लेकर आ सकते हो अगले दिन भी, आप और कौन कौन से गेम्स खेलते हो और किस किस तरीके के गेम्स हैं। तो उनको इंगेज करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम उनको खेल के मैदान में लेकर जाएंगे और अलग अलग खेल खेलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है? ऑप्शन सारे ठीक है, लेकिन
वो ऑप्शन जो द बेस्ट ऑप्शन, जहाँ से हमें सबसे ज्यादा फीडबैक बच्चों का मिलेगा, ठीक है, वो सबसे ज्यादा एंजॉय करेंगे और यहाँ से हमारा जो फीडबैक है वो भी बहुत अच्छा आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राथमिक समाजीकरण। भी समाजीकरण जो है इसको प्राथमिक द्वितीयक इन दो भागों में बांटा गया है, तो प्राथमिक समाजीकरण किसको बोलते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। आई होप आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, और बाकी हम विचार करेंगे क्योंकि मेन चीज आप लोगों ने कोई चीज पढ़ी है, लेकिन वहां हम ऑप्शन के साथ में कितना मैच कर पाते हैं, कितने ऑप्शंस को टैकल कर पाते हैं, लेट्स उससे तो ऑप्शंस को देखते हुए अपना आंसर लगा। प्राथमिक समाजीकरण की बात हो रही है, मतलब शुरुआती आयु में परिवार और मित्रों से सीखना, ये प्राथमिक समाजीकरण है। ये किशोर अवस्था में समाज से सीखना, या प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखना, या शिक्षकों का अनुसरण। तो भाई जो प्राथमिक, जब भी प्राथमिक की बात है तो सबसे पहले की बात, सबसे पहले कहाँ सीखेंगे, परिवार और मित्रों से सीखेंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है बच्चा, ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज निरोधक अधिनियम कब बना। अभी ऊपर हमने कौन सा पढ़ा था, हिंदू विवाह अधिनियम पढ़ा था, वो कब आया था हमारा, 1955। और जो दहेज निरोधक अधिनियम है ये हमारा कब आया है, तो ये 1961 में आया। कब आया है हमारा, 1961 में। आज मैं आपको इस सेशन के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो आपको कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स करने होंगे, क्योंकि आप लोगों का इंटरेक्शन भी सीखने के लिए उतना ही जरूरी है जितना मेरा एनालिसिस। हम लोग अगर एक दूसरे के साथ इंगेज रहेंगे देन वी विल गेट फ्रूटफुल रिजल्ट। हमारा क्वेश्चन कहता है विविध और किस प्रकार के परिवार में सत्ता माँ के पास होती है। तो ये कौन सा प्रकार का परिवार है जहाँ सत्ता माँ के पास है, तो ये तो सीधा सीधा टैकल किया जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक हो जाता है, ऑप्शन बी ठीक हो जाता है, मात्र सत्तात्मक परिवार। इसके साथ हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा कहता है रक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में देखने को मिलता है। तो जो रक्त संबंध है वो कहाँ कहाँ परिवार में देखने के लिए मिलते हैं, एकल परिवार में है, संयुक्त में है, दोनों में है, या इनमें से किसी में नहीं, बताए। तो कहाँ है हमारे इसमें, ए और बी दोनों में। ये रक्त संबंध आधार पर तो दोनों ही है, रिलेशन तो दोनों के अंदर ही मिलेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामाजिक बुराइयों का उदाहरण, बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम। तो इसमें भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु का मुख्य सामाजिक अभिकर्ता कौन। यानी कि जो शिशु है उसका मुख्य सामाजिक अभिकर्ता यानी कि सोशलाइजिंग एजेंट कौन है। तो कोई भी शिशु है, क्या वो पड़ोसी से सबसे आरंभ में सीख रहा है, या परिवार से सीख रहा है, विद्यालय से, या धार्मिक से। तो किससे सीखता है वो, अपने परिवार से। सामाजिक अभिकर्ता या फिर हम कहें प्राथमिक सामाजिकरण का जो स्रोत है, या आरंभ में कहाँ से सीखता है, इन सबका आंसर हमारा क्या हो जाता है, इन सबका आंसर हमारा परिवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु कितनी। क्रमशः उसी हिसाब से हमें बताना है, 21 व 18 वर्ष, 18 वर्ष व 21 वर्ष, 18 व 18, या 21 व 21 वर्ष। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, पहले हाँ, लड़के की 21 और लड़की की 18 हुआ करती थी, लेकिन नए संशोधन के है तो वहां भी हमारे घर में अगस्त फॉर्म पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संयुक्त परिवार के विघटन का मुख्य कारण है। क्या इसका कारण औद्योगिकरण है, या नगरीकरण है, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव है, या उपरोक्त सभी है। तो अगर हम इनको सबको देखें तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाता है, उपरोक्त
सभी हमारा आंसर इसका सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंकल शब्द का प्रयोग किन संबंधों के लिए किया जाता है? तो चाचा ताऊ, मामा मौसा, तो इन सब के लिए हमारा क्या होता है, अंकल शब्द का प्रयोग आजकल किया जाता है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन कहता है, अनुवांशिकता का जनक किसको माना है? अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता होगा। तो इसके जनक कौन है आपके, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके साथ आपके आज इस टॉपिक से हम लोगों ने 23 क्वेश्चंस को कवर अप किया है। और इसके बाद हम लोग इसकी नेक्स्ट सीरीज में अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज की क्लास में आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, जो फैमिली शब्द है वो किस लैंग्वेज से आया है और उस लैंग्वेज का एक्चुअल वर्ड क्या है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और इसके साथ ही अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप इस क्लास को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।